नमस्कार, मेरा नाम राकेश कश्यप है और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। अभी मेरी मौजूदगी है कल्याणपुर में द सिनेमा के पास और मेरे साथ जुड़ चुके हैं ऋतुराज पांडे जी। बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रही है इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बांग्लादेश हो या संसार का कोई भी देश हो, अगर हिंदुओं पे कोई भी आंख उठाता है तो सबसे पहले तो हम हिंदुओं के लिए दुख की बात है, लेकिन उस आंख उठाने का खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। बहुत गलत हो रहा है। मान लीजिए कि अभी बांग्लादेश में जो भी कांड हुआ उसमें हमारा क्या दोष है? हम तो निर्दोष हैं। हमने कौन सा गुनाह किया है तुम्हारे लिए भाई कि तुम हम लोगों को, अब हम लोग अल्पसंख्यक के तौर पे वहां पे रहते हैं। अब उनको क्या लग रहा है कि भाई भारत हमारे राष्ट्र को चलाता है चाहे कुछ करता है, तो भारत तो रियल में सर्वे सर्वा है, सबका बाप है कि नहीं है? सबका बाप है, सबको चलाता है। इसका मतलब ये थोड़े अब अकेला कोई मिल गया तुम उसके ऊपर अपना दबदबा दिखाओगे। ये गलत कर रहे हैं बांग्लादेशवासी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कुछ समझदार लोग वहां थोड़ा बहुत भी समझदार लोग हैं तो उनको इन चीजों से बचना चाहिए। ये आपका अंदरूनी मामला है, आपसी कला है, आप आपस में निपटिए। आपस में आप लोगों को निपट लेना चाहिए। राइट, आपस में निपटिए। हम लोग को उस पर आप बिल्कुल आने का मौका मत दीजिए। अगर भारत जिस दिन ऐसा कुछ भी कदम उठा देगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश पाकिस्तान का टुकड़ा करके ही बांग्लादेश को बनाया गया है। तो बांग्लादेश को भी खत्म होने में कहाँ समय लगेगा, क्योंकि हम ही ने बनाया, जन्म भारत ने ही दिया है बांग्लादेश का। अपने भारत में जो अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले मुकेश सहनी के पिताजी का जो हत्या हो गया और बहुत सारे नेता लोगों का जो हत्या हो गया, कैसे हम इसको अपराध मुक्त बनाए? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। आपने माननीय मुकेश सहनी जी के पिताजी का नाम लिया, बहुत दुख की बात है। ये किसी के साथ, किसी के पिता के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत दुख हुआ सुनकर। हम क्या, पूरे बिहार के लोग दुखी थे, एक एक इंसान दुखी था जो घटना घटा है। सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे देश में जो आपराधिक घटनाएं रुक नहीं रही है, बढ़ते जा रही है, और साथ में अपना बिहार भी उसमें बहुत आगे माना जा रहा है। रीजन क्या है? कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझदारी की कमी है, शिक्षा की कमी है। अगर आपके पास शिक्षा हो जाएगा, समझदारी हो जाएगा, तो छोटे छोटे चीज़ों के लिए जो आप लड़ते हैं, जमीन के लिए लड़ते हैं, पैसे के लिए लड़ते हैं, कर्ज के लिए, आपने किसी को कर्ज दिया उसके लिए लड़ते हैं, तो उससे आप ऊपर उठ जाइएगा। जिस दिन आपके पास शिक्षा हो गया तो मैं चाहूँगा कि बिहार सबसे पहले शिक्षित प्रदेश बने। बिहार के हर एक घर में शिक्षा पहुँचे, हर एक बच्चे शिक्षित हों। जब शिक्षा का ज्ञान हो जाएगा तो ये सब घटनाएं अधिक आमतौर पे रुक जाएगी। कांग्रेस के नेता के द्वारा बोला जा रहा है कि जो घटना अभी बांग्लादेश में घटी है, कुछ दिन बाद भारत में भी वही घटना घटने वाली है। क्या कहिएगा इससे? देखिए, अभी कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के नेता कुछ भी बोलते हैं, वो आज से नहीं, देश की आज़ादी से पहले से बोलते आ रहे हैं और आज भी बोलते रहते हैं। उनका काम है बोलना। भारत के लोग ऐसे नहीं है कि ऐसा कुछ हो गया तो ऐसा यहाँ पर हो जाएगा। भारत ये असंभव चीज़ है। अगर उनके मन में किसी प्रकार का इस तरह की बातें हैं जो हम नहीं जानते हैं जिसको, और उसको जगाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान है। और ऐसे बयान से कांग्रेस का देश के किसी भी नेता को बचना चाहिए कि आप कैसे बोल सकते हैं कि भाई वहाँ हो रहा है तो ऐसा हो जाएगा। किस बुनियाद पे आप बोलते हैं? भारत में किस चीज़ की कमी है? भारत आज ऐसे ही विश्व गुरु थोड़े बन रहा है। प्रधानमंत्री जिस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे हैं, जिस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे हैं, जिस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे हैं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो आज पिछले 18-19 साल से चलाते आ रहे नीतीश कुमार जी जैसे हैं, एक से एक दिग्गज लोग, समझदार लोग बैठे हुए हैं। ये असंभव चीज़ है और ऐसा कभी नहीं होने जा रहा है। बिहार, हम तो भारत दूसरे को पालते हैं, हम किसके लिए लड़ने जाएंगे? आपको क्या लगता है, बांग्लादेश में भारत की सेना को भेजना चाहिए? जरूरत नहीं। मैं उनका अंदरूनी है, वो सही भी हो गया। कुछ कला होता है आदमी का, उनका अब सही हो गया, और कुछ दिन के बाद ये बात पुरानी हो जाएगी। 10 दिन के बाद
आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, हमको बहुत सजग रहने की जरूरत है। नई सरकार बांग्लादेश में जो भी आ रही है, उनके साथ बात करके अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखने की जरूरत है कि कहीं भी कुछ ऐसी घटनाएं आए उधर से, चाइना की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से, तो हम हमेशा एक्टिव मोड में रहें। यानी और किसी देश की तरफ से ऐसा कुछ होगा तो हम एक्टिव मोड में रहेंगे। हाँ, हम एक्टिव मोड में रहें, हम सब तैयार रहें फाइट करने के लिए। समाज को अपना, वहाँ के लोगों में, देखिए बांग्लादेश में क्या है कि वहाँ के लोगों में परिपक्वता नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि बहुत ऐसे बांग्लादेशी हमारे देश में पनाह लेके रह रहे हैं। उसी ढंग से वहाँ के लोग कुछ पाकिस्तान में हैं, कुछ कहीं हैं, कुछ कहीं हैं, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को बहुत कुछ दिया है और उसका कर्ज बांग्लादेश उतार रहा है। बांग्लादेश की जो अभी शेख हसीना जी जो प्राइम मिनिस्टर थी, जिनके साथ ये घटनाएं घटी, वो हम लोग की बहुत करीबी हैं। मोदी जी तो हमेशा जब शपथ ग्रहण लेते हैं, पहला भी तो उनको बुलाए थे। हम लोग, देखिए हमारे साथ क्या है कि हम भारत के लोग अपने पड़ोसियों का इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, सबको भाई समझते हैं। लेकिन अगला जब नहीं समझता है तो हम क्या करेंगे? तो भाई तुम आंख दिखाओगे तो हम आंख निकाल लेंगे, यही ना रास्ता है। अगला द्वेष के नजर से। हाँ, अगर तुम हम तुमको प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, उसके बाद भी तुम आंख दिखा रहे हो, तो हम आंख थोड़े दिखाएंगे, आंखें निकाल लेंगे। अंधा हो जाओगे, फिर ना देख पाओगे ना कुछ कर पाओगे। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और आपके सारे साथियों को, आपके सारे दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए आवाज न्यूज और बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद।